हेलो बच्चों, टुडे वी लर्न क्लास 8 मैथ चैप्टर 18 एक्सरसाइज 18.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टू क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्लास 8 मैथ के एक्सरसाइज 18.2 के सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और समझेंगे, और साथ ही साथ हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 18.2 का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर, हम लोग उसको पढ़ेंगे और समझेंगे। देखिए बच्चे, पहले हम लोग क्या करते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में बोला जा रहा है बच्चे, हम लोग को पढ़ना है सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर। अभी तक हम लोग क्या पढ़े थे 18.1 में, 18.1 में हम लोगों ने पढ़ा था एडिशन, 18.1 में हम लोगों ने पढ़ा था एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। ये देखिए यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था सबसे पहला ही था कॉन्सेप्ट एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। ये था बच्चे 18.1 में। 18.2 में हम लोगों को पढ़ना है बच्चे, 18.2 में हम लोग को पढ़ना है सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर। 18.3 में हम लोग को पढ़ना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर। 18.4 में हम लोग को पढ़ना है डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर। और 18.5 में कुछ और है, वो तो पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। देखिए बच्चे, 18.4 हम लोग को पढ़ना क्या है, सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर पढ़ना है। तो बच्चे देखिए, आप लोग को मैं ना सब्ट्रैक्ट पहले करके दिखाया था, कैसे करते हैं सब्ट्रैक्ट। तो जैसे बच्चे मैंने यहाँ पर बताया था ना, सेम टू सेम वैसे ही बनाना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। बस पढ़ना ये है ना, समझना ये है ना कि यहाँ पर फ्रॉम लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम। सब्ट्रैक्ट करना है इसको फ्रॉम दिस वन। तो फ्रॉम लिखा रहता है ना बच्चे, फ्रॉम उसको पहले लिखते हैं, उसमें से क्या करना है बच्चे, हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना है किसको, 1/4 को। और वही कॉन्सेप्ट जो बताया था, इसको इससे मल्टीप्लाई वैसा करके सिखाऊंगा अभी, ठीक है ना। वैसे ही बच्चे हमारा एग्जाम्पल है। और यहाँ पर हम लोग को पढ़ना है ये प्रॉपर्टीज पढ़ना है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था एडिशन में हम लोगों ने पढ़ा था, ये देखिए एडिशन में हम लोगों ने पढ़ा था बच्चे क्लोजर प्रॉपर्टी की। एडिशन में ना क्या होता है बच्चे, क्लोजर प्रॉपर्टी वैलिड होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वैलिड होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वैलिड होता है। और उसी तरीके से हम लोग क्या पढ़ेंगे, सब्ट्रैक्शन में क्लोजर प्रॉपर्टी वैलिड है या नहीं है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी हम लोगों को ये बोलता है ना, क्लोजर प्रॉपर्टी हम लोगों को ये बोलता है कि जब भी हम लोग क्या करेंगे, ए माइनस बी करेंगे ना, तो वो सी के इक्वल होना चाहिए। सर यहाँ माइनस क्यों लगाया सर, वहाँ पर तो आप सर प्लस लगाते थे, ए प्लस बी इक्वल सी करते थे बच्चे, क्योंकि वो एडिशन था इसलिए हम लोग ऐड का साइन लगाते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है बच्चे, सब्ट्रैक्शन, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का माइनस का साइन लगाएंगे। तो हम लोग बोलेंगे ना कि ए कोई भी रैशनल नंबर है, सपोज करो कि 6/5 एक रैशनल नंबर है, उसको माइनस करते हैं 1/2 से। तो ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है, इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चे जो आंसर आएगा ना, वो भी क्या आएगा बच्चे, हमारा रैशनल नंबर ही आएगा। तो बच्चे इसलिए हम लोग बोल सकते हैं ना कि ना सब्ट्रैक्शन के केस में क्या होता है बच्चे, क्लोजर प्रॉपर्टी वैलिड होता है। सब्ट्रैक्शन केस में क्या होता है बच्चे, क्लोजर प्रॉपर्टी वैलिड होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर लिखा हुआ है, बस आपको समझना है ना कि ना सब्ट्रैक्शन के केस में द ऑपरेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर गिव अ रैशनल नंबर। दो रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करने से हम लोग को रैशनल नंबर ही मिलता है। यही क्या है बच्चे, क्लोजर प्रॉपर्टी है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी बच्चे वैलिड होता है। सब्ट्रैक्शन के केस में ना बच्चे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होता है ना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो कि हमारा सेकंड प्रॉपर्टी था, ये बोलता क्या है, ये बोलता है ना, एडिशन के केस में बोलता है कि ए प्लस बी इक्वल होना चाहिए बी प्लस ए के, ठीक है ना बच्चे। ये एडिशन के केस में था, तो एडिशन केस में तो वैलिड है, लेकिन सब्ट्रैक्शन केस में बच्चे ये वैलिड नहीं है। ए माइनस बी ना बच्चे बी माइनस ए के कभी भी इक्वल नहीं होगा। जैसे कि आप अगर बोलो ना कि ए का वैल्यू ले लो आप 5/12 और बी का वैल्यू ले लो आप 6/13, अगर आप ए माइनस बी करोगे ना तो बच्चे इसका आंसर आएगा -7/156। और वही आप अगर बी माइनस ए करके सॉल्व करोगे, मतलब इसको लेकर के सॉल्व करोगे, तो इसका आंसर आएगा बच्चे 7/156। तो क्या है, दोनों इक्वल है क्या बच्चे, तो दोनों इक्वल नहीं है। तो हम बोल सकते हैं ना कि सब्ट्रैक्शन के केस में जो रैशनल नंबर का जो सब्ट्रैक्शन होता है ना बच्चे, उसमें डज नॉट फॉलो द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है, ठीक है ना। और हम लोग पढ़े थे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी बच्चे यहाँ पर फॉलो नहीं करता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी बच्चों यहाँ पर फॉलो नहीं करता है सब्ट्रैक्शन के केस में, सब्ट्रैक्शन फॉलो नहीं करता है। अब फोर्थ जो हमारा कॉन्सेप्ट था उसमें कि हम लोग क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे जीरो से। तो जीरो से हम लोग ऐड कर रहे थे तो ए ही आ रहा था रैशनल नंबर का। तो वैसे ही बच्चे अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, तो जीरो को अगर हम लोग क्या करते हैं, जीरो सब्ट्रैक्ट करते हैं किसी रैशनल नंबर से, तो वही रैशनल नंबर आ जाता है, वो चेंज नहीं होता है। तो बस यहाँ पर वही बोला गया है कि p/q क्या है, एक रैशनल नंबर है। अगर हम लोग क्या करते हैं, इससे हम लोग जीरो को सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो बच्चों p/q ही आता है। ये है बच्चे हमारा प्रॉपर्टी, यही था बच्चे बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम लोग पढ़ते हैं बच्चे इसके एक्सरसाइज के सॉल्यूशन को। तो देखिए बच्चे, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन ये है ना कि सब्ट्रैक्ट करना है हम लोगों को फर्स्ट रैशनल नंबर को सेकंड रैशनल नंबर से। तो इसको मैं क्या करता हूँ बच्चे, कॉपी में लिख करके आप लोग को समझाता हूँ। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ नोट डाउन है। यहाँ पर बोला जा रहा है ना
कि सब्ट्रैक्ट करना है हम लोगों को फर्स्ट रैशनल नंबर को फ्रॉम द सेकेंड। फ्रॉम द सेकेंड बोल रहा है, इसलिए सेकेंड को पहले लिखेंगे। तो हम लोग को बोला जा रहा है कि सेकेंड को पहले लिखना। और बच्चे याद भी रखिए ना, फ्रॉम के बाद जो भी लिखा रहता है ना उसको पहले लिखते हैं। तो यहाँ पर लिख दिए पहले इसको सब्ट्रैक्ट करना है, इसलिए माइनस का साइन लगा दिए। 4/5 है तो यहाँ पर लिख दिए बच्चे 4/5। अब देखिए बच्चे क्या सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए बच्चे जैसे हम लोगों ने क्या किया था, एडिशन किया था ना बच्चे, ऐड किया था, ऐसे मल्टीप्लाई, फिर ऐसे मल्टीप्लाई, फिर ऐसे मल्टीप्लाई। तो वैसे ही सेम सेम यहाँ भी करेंगे। जब दो नंबर हो ना तो ना ऐसे ही किया करिए, तुरंत बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे बच्चे, 3 का मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 से, 3 5 जा 15, माइनस 4 का मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 से, 4 4 जा 16, अपॉन 4 का मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 से 20। तो 15 माइनस 16 क्या होता है बच्चे, -1 होता है, अपॉन 20। अब ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता है, तो यही आपका क्या आ जाएगा बच्चे, प्यारा सा आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब आप बोलोगे कि सर हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं क्या एलसीएम लेकर के? हाँ बच्चे, ऐसे सॉल्व करोगे तो भी आपका आंसर यही आएगा, कोई चेंजेस नहीं आने वाला है उसमें। अब नेक्स्ट बच्चे देखिए, यहाँ पर हमारा क्या है, फ्रॉम लिखा है 1/4, इसको लिख दिए 1/4। अब हम लोग को करना है सब्ट्रैक्ट, तो लगा देंगे माइनस का साइन। लेकिन हमारा फर्स्ट क्या है बच्चे, -1/8 है, इसको लिख दो -1/8। बच्चे याद रखिए ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पहले ये प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आया कैसे हुआ ये? देखिए माइनस तो लगा ये सब्ट्रैक्ट वाला, और ये पहले से ही क्या था बच्चे, यहाँ पर -1/8 था, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब फिर से वैसे ही करेंगे, 8 1 जा 8, 8 4 1 जा 4, 4 और 4 8 जा 32। अब करते हैं इसको प्लस, 8 + 4 12 अपॉन 32। दोनों आते हैं बच्चे 2 के टेबल में, तो 2 के टेबल में 2 6 जा, 2 से ये 16 जा, ठीक है ना। हाँ, फिर 2 से 3 जा, 2 से ये 8 जा, तो कितना आ गया बच्चे, हमारा आ गया बच्चे यहाँ पर 3/8 आ गया। क्या आ गया, 3/8 आ गया। और यही क्या हो गया बच्चे, आपका प्यारा सा आंसर हो गया। ठीक है ना। चलिए हम लोग क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को नोट करते हैं और समझते हैं। अब देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, तो क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है ना बच्चे कि हम लोग क्या करना है बच्चे, फिर से सब्ट्रैक्ट करना है। फ्रॉम लिखा है तो इसको लिखेंगे पहले -5/12, सब्ट्रैक्ट करना है इसलिए माइनस का साइन, और यहाँ पर है 13/24। हम लोग ऐसे करके क्रॉस मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं, और हम लोग एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं बच्चे, तो भी सेम टू सेम आएगा। ठीक है ना। तो चलिए ना, इसको ना एलसीएम लेके बता दूं। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पर एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम जब लेंगे 12 और 24 का ना, 12 24 जब एलसीएम लेंगे ना बच्चे, तो कितना आता है, 24 आता है। कितना आता है, 24 आता है। तो एलसीएम को लिखते हैं नीचे में, लिख दिया नीचे में। तो बच्चे याद रखिए ना, करते क्या है, एलसीएम को करते हैं डिनोमिनेटर से डिवाइड। तो जब 24 को डिवाइड करेंगे 12 से तो आएगा 2, और इसका मल्टीप्लाई करवाएंगे बच्चे हम लोग इसके ऊपर वाले से -5 से। ब्रैकेट साइन दे दो क्योंकि दो साइन साथ साथ आ गया है ना, यहाँ पर है माइनस, लगा दो माइनस। एलसीएम को डिवाइड करेंगे 24 से, आएगा 1, मल्टीप्लाई करवाएंगे इसके ऊपर वाले से 13 से। ठीक है। अब 2 5 जा होता है 10, प्लस माइनस होता है माइनस। ठीक है, माइनस है तो माइनस, 1 × 13 13 होता है, अपॉन 24। यहाँ पर बोलेंगे ना कि ना माइनस माइनस क्या होता है बच्चे, प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। तो 13 + 10 ये हो जाएगा बच्चे 23। बड़ा नंबर है 13, साइन है माइनस का तो लगा देंगे माइनस, और नीचे में है 24। ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो यही आपका आ गया बच्चे प्यारा सा आंसर। अब हमारी बारी आती है इसकी। तो हम लोग बोलेंगे कि फ्रॉम लिखा है तो इसको लिखेंगे पहले -8/13, सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस का साइन लगाते हैं, और इस नंबर को करना है सब्ट्रैक्ट तो -7/13। अब हम लोग बोलेंगे कि -8/13 है, माइनस माइनस होता है +7/13। अब देखिए बच्चे क्या होता है ना, जब भी डिनोमिनेटर ना सेम टू सेम होता है ना, तो उसको हम लोग एक बार लिखते हैं। मतलब आप उसको ऐसे मल्टीप्लाई, ऐसे मल्टीप्लाई और ऐसे मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो भी आंसर सेम टू सेम आएगा। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो भी आंसर सेम टू सेम आएगा। और अगर डिनोमिनेटर सेम टू सेम होना तो क्या करते हैं बच्चे, उसको लिखते हैं एक बार, और ऊपर वाले नंबर को लिखते हैं एज इट इज। आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो भी आंसर सेम टू सेम आएगा, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के सॉल्व करेंगे तो भी आंसर सेम टू सेम आएगा। और जब डिनोमिनेटर सेम टू सेम होता है ना, तो क्या करते हैं, उसको लिखते हैं एक बार, और ऊपर वाले नंबर को एज इट इज लिख देते हैं। हम लोग बोलेंगे कि -8 + 7 ये होता है बच्चे -1, और यहाँ पर है 13। कैसे, माइनस प्लस माइनस होता है, तो 8 में से 7 गया तो 1 आएगा। बड़ा नंबर 8 है, साइन है माइनस का तो माइनस लगा देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर 13 नीचे तो था ही। ठीक है ना बच्चे, तो ये आपको क्या गया बच्चे, प्यारा सा आंसर आ गया। चलिए हम लोग क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को ना कॉपी में लिख करके समझते हैं। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 का ना फर्स्ट यहाँ नोट डाउन है। तो पहली बात क्या कहते हैं बच्चे, क्वेश्चन लिखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन,
2/9 प्लस 1/3 माइनस 5/9। तो बच्चे इसको बनाने का दो मेथड है। या तो क्या करिए आप ना पहले इन दोनों को सॉल्व करिए, कैसे सॉल्व करेंगे इन दोनों को, जैसे ये बताया हूँ वैसे सॉल्व करेंगे, या फिर तीनों को एक साथ सॉल्व करिए। तो बच्चे आप लोग को ना सिंपल सा मेथड बता रहा हूँ, ये वाला मेथड बता रहा हूँ, एलसीएम लेकर के ये मैं बता रहा हूँ बच्चे। एक बार बताऊंगा पूरा लिख करके, दूसरी बार बताऊंगा बिना बिना लिखे, ठीक है ना। तो पहली बार में लेंगे हम लोग एलसीएम कैसे करते हैं। तो एलसीएम लेते हैं, हमारा यहाँ पर है 9 3 9 है, तो बस 9 और 3 लिख लो क्योंकि यहाँ पर फिर से 9 ही है। तो 3 के टेबल में 3 टाइम्स में, 3 के टेबल में 1 टाइम्स में, 3 के टेबल में 1 टाइम्स में, यहाँ तो 1 है ही। तो इसका एलसीएम क्या आ गया बच्चे, एलसीएम आ गया 9 आ गया, ठीक है ना। तो एलसीएम को लिखते हैं नीचे, एलसीएम कहाँ लिखते हैं बच्चे, नीचे लिखते हैं। अब क्या करते हैं, अब सेकंड स्टेप में ना हम लोग ना एलसीएम को करते हैं बच्चे डिनोमिनेटर से डिवाइड। बच्चे ये ना बार बार प्रैक्टिस से ना क्या होगा, आप लोग को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप लोग को ना समझ में आ जाएगा। एलसीएम कितना है बच्चे, 9 है, तो 9 को करेंगे 9 से डिवाइड। तो 9 को 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बच्चे, 1 आएगा, 1 आएगा, 1 को करेंगे इसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, प्लस है तो प्लस। एलसीएम है 9, इसको करेंगे डिवाइड 3 से, तो आएगा 3 को यहाँ लिखेंगे, 3 को करेंगे इसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई 1 से, माइनस। एलसीएम है 9 को करेंगे 9 से ही डिवाइड क्योंकि यहाँ 9 है, तो आएगा 1 को लिखेंगे यहाँ और इसको करेंगे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। तो हम बोलेंगे ना कि 1 2 ज़ा 2 हो गया, 3 1 ज़ा 3 हो गया, 5 1 ज़ा 5 हो गया अपॉन 9। तो बोलोगे कि 2 + 3 होता है 5 और यहाँ पर -5 था ही अपॉन 9। तो 5 - 5 क्या होता है बच्चे, 0 होता है अपॉन 9। तो 0/9 क्या होता है बच्चे, 0/9 0 होता है, और यही क्या होता है आपका प्यारा सा आंसर होता है, ठीक है ना। आई थिंक समझ में आ गया है आप लोग को। क्वेश्चन नंबर ना अब ना सेकंड को नोट करता हूँ, समझाता हूँ। तो देखिए बच्चे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड नोट डाउन है, तो यहाँ पर बच्चे वैसे ही करना है। तो पहली बार तुम लोग क्वेश्चन लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे 1/5 माइनस 3/7 प्लस 1/2। पहली बार क्या कहते हैं बच्चे, इसका एलसीएम लेते हैं, जिसका एलसीएम लेते हैं हम लोग। तो एलसीएम लेंगे ना बच्चे, तो इसका एलसीएम कुछ आ जाएगा 7 5 ज़ा 5 7 ज़ा 35, 35 2 ज़ा 70, 70 आएगा इसका एलसीएम। तो इसका एलसीएम आ गया 70, 70 को करेंगे 5 से डिवाइड, 70 को करेंगे 5 से डिवाइड, एलसीएम को करते हैं डिनोमिनेटर से डिवाइड। तो आएगा बच्चे 14, 14 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 से, यहाँ 1 माइनस है तो माइनस। 70 को करेंगे 7 से डिवाइड, तो आएगा 10, 10 को मल्टीप्लाई करवाएंगे इसके ऊपर वाले से, फिर प्लस है तो प्लस। 70 को करेंगे 2 से डिवाइड, तो आएगा 35, 35 को करवाएंगे मल्टीप्लाई इसके ऊपर वाले से, फिर 14 1 ज़ा 14 हो गया, 10 3 ज़ा 30 हो गया, और 35 1 ज़ा 35 हो गया, और नीचे में क्या है बच्चे 70 तो है ही, ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चे देखिएगा यहाँ पर समझिएगा, हम लोग क्या करवाते हैं, अब इसको सॉल्व करवाना है। तो एक काम करिए, प्लस माइनस इसको सॉल्व कराइए, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 30 में से 14 को माइनस करेंगे तो 16 आता है, बड़ा नंबर 30 है, साइन है माइनस का तो माइनस लग जाएगा, और यहाँ पर 35 है अपॉन 70। फिर सॉल्व करते हैं इसको, हम लोग बोलेंगे ना यहाँ पर ना कि प्लस माइनस माइनस होता है, तो हम लोग 5 में से 6 को माइनस करेंगे तो 9 आता है, और 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 आता है, बड़ा नंबर 35 है, साइन है प्लस का, तो यहाँ पर प्लस लगा हुआ है, कुछ नहीं है मतलब प्लस लगा हुआ है, और नीचे में 70, और ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता है, तो इसलिए ये क्या है बच्चे आपका प्यारा सा आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, पहली बार तो क्वेश्चन लिखेंगे 1/12 और प्लस 3/5 और -6 है। अच्छा ये समझ लीजिए ना बच्चे, देखिए जो -6 है ना बच्चे, ये ना क्या था बच्चे, ऐसे लिखाया हुआ था, बीच में लिखाया हुआ है, बीच में लिखाया हुआ है, इसका मतलब ये ना बच्चे कि ये ऊपर में है, क्या है ये ऊपर में है आपका, ठीक है। आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो मैंने क्या कर दिया बच्चे, इसको ऊपर लिख दिया और नीचे में क्या कर दिया बच्चे 1 कर दिया। अब इसका निकालते हैं एलसीएम, तो 12 और 5 का एलसीएम बच्चे क्या आता है 60 आता है, क्या आता है 60 आता है, क्या आता है 60 आता है। तो हम लोग बोलेंगे ना कि एलसीएम करते हैं डिनोमिनेटर से डिवाइड, तो 60 को करेंगे जब 12 से डिवाइड ना, तो कितना आएगा बच्चे 5 आएगा, और इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे इसके ऊपर वाले से -1 से, प्लस है तो प्लस। एलसीएम को करेंगे 5 को करेंगे 12 से डिवाइड, तो आता है 60 को करेंगे 5 से डिवाइड, तो आता है 12, 12 करवाएंगे इसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई तो 3, फिर माइनस है तो माइनस। 60 को करेंगे 1 से डिवाइड, तो 60 ही आता है, ऊपर में है 6 तो 6 से कर देंगे मल्टीप्लाई। अब 5 1 जा 5 और प्लस माइनस माइनस, 12 3 जा बच्चे होता है 36, और 60 × 6 होता है बच्चे 360 होता है, ठीक है ना, और यहाँ पर तो 60 है ही। अब माइनस प्लस माइनस होता है, तो 35 में से 5 को माइनस करेंगे तो 31 आता है, बड़ा नंबर 30 है, साइन है सॉरी बड़ा नंबर 36 है, साइन है प्लस का, तो यहाँ पर प्लस ही लगा हुआ है, और यहाँ पर -360 अपॉन यहाँ पर 60 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो हम लोग बोलेंगे ना यहाँ पर कि प्लस माइनस माइनस होता है, तो हम लोग को माइनस करना है इसमें से इसको माइनस करना है, तो मतलब कि 0 में से 1 को माइनस करेंगे तो 9 आता है, फिर 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो 2 आता है, फिर यहाँ पर 2 आ गया, ठीक है, नहीं ये यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ पर बड़ा नंबर है ये साइन है माइनस का, तो यहाँ लगा देंगे माइनस, और यहाँ पर 60। अब ये किसी के टेबल में नहीं आता है, किसी के टेबल में नहीं आता है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे बच्चे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। क्यों सर मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, क्योंकि बच्चे देखिए ना क्या है, इसका न्यूमरेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से, इसीलिए तो हम लोग करवाते हैं इसको 3 2 9 को करवाते हैं 60 से डिवाइड करवाते हैं। आई थिंक आप लोग को शो हो रहा होगा ना, तो 60 डिवाइड कराएंगे तो बोलेंगे ना कि 60 के टेबल में ना 5 टाइम्स में ना 600 आता है, ठीक है, 6 5 30,
अरे ओ सॉरी, 0 6 5 30 300 होता है, ठीक है ना। माइनस करेंगे तो यहाँ पर 29 आएगा। तो बच्चे जो रिमाइंडर आता है ना, जो रिमाइंडर आता है उसको लिखते हैं बच्चे ऊपर में, और जिसे डिवाइड करते हैं उसको लिखते हैं नीचे में, और जो क्वोशंट आता है उसको लिखते हैं सामने। और यहाँ है माइनस का साइन, तो यहाँ लगा देंगे बच्चे माइनस का साइन। यहाँ माइनस है ना, दिख रहा होगा आप लोग को, ठीक है ना। और यही क्या हो जाएगा बच्चे, आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग क्या करते हैं बच्चे, पढ़ते हैं और समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है ना, यहाँ समझिएगा ना, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। बोला जा रहा है कि व्हाट शुड बी एडेड टू दिस वन। बच्चे जब भी आ जाए व्हाट शुड बी एडेड या व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, व्हाट शुड बी एडेड, जिन बच्चों को ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं आता है ना, तो वो क्या करेगा, डायरेक्ट व्हाट शुड बी एडेड लिखाया रहे या व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड लिखाया रहे, हमेशा क्या करेगा बच्चे, माइनस करेगा। जिनको नहीं आता है सॉल्व करने उसके लिए बता रहा हूँ, डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेगा वो क्या करेगा, जो यहाँ पर दिया रहेगा ना, तो इसमें से क्या कर देगा बच्चे, इसको माइनस कर देगा, ठीक है ना। या फिर इसमें क्या करेगा बच्चे, इसमें देखिए फ्रॉम लिखा है ये वाला, तो फ्रॉम को पहले लिखेगा और इसमें से क्या कर देगा बच्चे, इसको माइनस कर देगा, ठीक है ना। तो ये आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया क्या बोलना चाह रहा हूँ बच्चे, तो यही करते हैं, ठीक है ना। जब भी लिखा रहे व्हाट शुड बी एडेड या सब्ट्रैक्टेड, लेकिन अगर हम लोग को एकदम अच्छे से बनाना है, सीक्वेंस वाइज बनाना है ना, जिसमें हम लोग को फुल मार्क्स मिले, कभी भी नंबर कट ना हो, तो मैं इसको क्या करता हूँ, लिख करके कॉपी में समझाता हूँ। अब देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है ना, व्हाट शुड बी एडेड लिखा है, तो अभी बताया था आप लोग को, एडेड लिखा रहा है चाहे माइनस सब्ट्रैक्टेड लिखा रहा है, हमेशा करवाते हैं माइनस, लेकिन कैसे करवाते हैं माइनस वो सिखाता हूँ। तो व्हाट शुड बी एडेड टू दिस वन टू गेट दिस वन, तो हम लोग बोलेंगे ना कि लेट एक्स शुड बी एडेड टू 3/8, तो 3/8 में हम लोग क्या करेंगे, ऐड मतलब कि 3/8 में हम लोग क्या करेंगे, एक्स ऐड करेंगे। हम लोग बोलेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि हम लोग क्या करेंगे, 3/8 में हम लोग अगर एक्स ऐड करते हैं ना, तो हमारा सम कितना होगा बच्चे, 11/12 के इक्वल होगा। हम लोग बोलेंगे यहाँ पर एक्स को यहीं पर छोड़ दो, यहाँ पर 11/12 है, ये प्लस में 3/8 है, इस साइड आएगा बच्चे तो ये होगा माइनस में 3/8। इसको सॉल्व करने का तरीका आप लोग को बता चुका हूँ मैं, यहाँ पर ही बताया हूँ, जैसा मन करे वैसे सॉल्व करिए, या तो एलसीएम लेकर सॉल्व करिए, या तो क्या करिए आप डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई मेरे को ज़्यादा आसान लगता है। 11 8 जा 88 माइनस 12 3 जा 36 अपॉन 12 8 जा बच्चे 12 6 जा 24, सॉरी 12 6 जा 72, 12 7 जा 84, 12 8 जा 96, 12 8 जा 96, तो दोनों को माइनस कर देंगे। तो 8 - 6 होता है 2, फिर 8 - 3 होता है 5 और अपॉन 96। हम लोग को क्या करना है बच्चे, इसको सॉल्व करना है। तो 2 के टेबल में आता है बच्चे 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, फिर 2 के टेबल में 2 से 13 जा, 2 से 24 जा, तो 13/24 क्या आ गया बच्चे, इसका आंसर आ गया। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ ना, यहाँ पर रफ के लिए बता दूँ आप लोगों को, रफ के लिए बता दूँ, यहाँ पर ये बोलना चाह रहा है ना कि अगर हम लोग क्या करेंगे 3/8 में 13/24 ऐड कर देंगे ना, तो इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा बच्चे, 11/12 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए हम लोग क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को कॉपी में लिख करके समझते हैं। तो देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ नोट डाउन है, तो यहाँ पर बोलोगे ना कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, तो बच्चे जब भी एडेड लिखा रहे, सब्ट्रैक्टेड लिखा रहे, हमेशा हम लोग करते हैं माइनस, लेकिन कैसे करते हैं माइनस वो बताता हूँ आप लोग को, और कंक्लूजन भी बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है ना। थोड़ा देर में हम बोलेंगे ना कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, तो हम बोलेंगे कि लेट एक्स शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 13/25। हम लोग बोलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चे, लेट एक्स शुड बी सब्ट्रैक्टेड, हमें एक्स को करना है सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इससे मतलब कि 13/25 से। हम लोग को क्या मिलेगा डिफरेंस, क्या मिलेगा, 19/25 मिल जाएगा। हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग ना इस माइनस एक्स को इस साइड भेजते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस में एक्स, यहाँ पर था 13/25, यहाँ पर ये प्लस में 19/25 इस साइड आएगा, तो बच्चे हो जाएगा माइनस में 19/25। फिर से माइनस गया इधर तो प्लस, प्लस आया इधर तो हो गया माइनस, ठीक है। समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो बच्चे अब देखिए ना, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग बोलेंगे ना कि सर आपने भी बताया था कि जब भी क्या होता है डिनोमिनेटर सेम टू सेम होता है ना, तो हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्ट इसको सॉल्व कर देते हैं। तो डिनोमिनेटर क्या बच्चे सेम टू सेम है, तो इसको एक बार लिखो, यहाँ पर लिखो 13 - 19 = x। सॉल्व करेंगे तो 13 + 13 - 19 ये होता है बच्चे -6/25। तो इसको सॉल्व करके x का वैल्यू क्या आ गया बच्चे, -6/25 आ गया, और यही क्या हो गया बच्चे, आपका प्यारा सा आंसर हो गया, ठीक है ना। आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, क्या समझाना चाह रहा हूँ। अब देखिए बच्चे मैं आपको बता दूं ना कि जब भी एडेड लिखा रहे या जब भी सब्ट्रैक्टेड लिखा रहे, जैसे कि यहाँ पर ही बता रहा हूँ कि देखिए यहाँ पर क्या था, एडेड था और सब्ट्रैक्टेड था। हम लोगों ने क्या किया था,
11/12 में से क्या किया था, 13/8, 3/8 को माइनस किया है 11/12 में से -3/8 किया है। और इस यहाँ पर क्या किया है, फ्रॉम बोल रहा था ये, तो फ्रॉम वाले को पहले लिखते हैं, इसलिए इसको पहले लिख दिया, फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया इसको। तो देखिए यहाँ पर भी यही किया हूँ कि 13/25 को पहले लिख दिया हूँ क्योंकि ये फ्रॉम में था, और फिर उसको माइनस किया हूँ। बच्चे होता वही है, तो जो डायरेक्ट करेगा ना वो क्या करेगा, डायरेक्ट वो यहाँ से सॉल्व करेगा डायरेक्ट। जिसको नहीं आता है, जिसको आता है वो क्या करेगा, डायरेक्ट उसको लिख करके सॉल्व करेगा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं बच्चे, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 बोला जा रहा है बच्चे, यहाँ पर समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा बोला जा रहा है ना, इसको देखिएगा कि हम लोग को करना है बच्चे ट्रू और फॉल्स को बताना है, कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, और हम लोगों को राइट स्टेटमेंट लिखना भी है, सही स्टेटमेंट लिखना है हम लोगों को फॉल्स स्टेटमेंट का। तो बोला जा रहा है कि एडिटिव इनवर्स ऑफ -3/5 इज 5/3। तो ये क्या है बच्चे, ये बिल्कुल फॉल्स है। क्या है, फॉल्स है। ये क्या है बच्चे, ये है फॉल्स। कैसे सर फॉल्स है ये, क्योंकि बच्चे याद रखिए एडिटिव इनवर्स जो होता है ना -3/5 का, वो क्या होता है, +3/5। एडिटिव इनवर्स जो होता है बच्चे -3/5 का, यहाँ पर पढ़ाया था एडिटिव इनवर्स। देखिए 11/15 का कितना है बच्चे, -11/15 है, ठीक है ना। और यहाँ पर माइनस का क्या हो जाएगा बच्चे, प्लस में 3/5 होगा। तो हम लोग बोलेंगे ना, इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, हम लोग बोलेंगे कि एडिटिव इनवर्स ऑफ -3/5 इज 3/5। ये होगा बच्चे इसका करेक्ट आंसर, ठीक है ना। यहाँ पर एडिटिव इनवर्स ऑफ लिखिएगा। फिर हम लोग बोला जा रहा है कि 4/5 -7/9 करिए, और 7/9 -4/5 करिए, तो दोनों का आंसर सेम टू सेम आएगा क्या, तो नहीं बच्चे, दोनों का आंसर अलग अलग आएगा। क्योंकि बच्चे याद रखिए सब्ट्रैक्शन के केस में क्या होता है बच्चे, सब्ट्रैक्शन के केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वर्क नहीं करता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट फॉलो नहीं करता है। तो इसका क्या है बच्चे, ये गलती लिखा है ना, तो यहाँ पर ना इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा कि 4/5 -7/5 ये इक्वल नहीं होता है 7/9 -4/5 के। बिकॉज आप ये लिखोगे, बिकॉज सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर डज नॉट फॉलो द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है, ठीक है ना। अब थर्ड देखिए, हमारा थर्ड है द वैल्यू ऑफ अ रैशनल नंबर डज नॉट चेंज आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग 0 फ्रॉम इट। हाँ बिल्कुल, अगर कोई रैशनल नंबर है उसमें अगर हम लोग क्या करते हैं, 0 सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो इसका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता है। चाहे आप -6/5 में क्या करिए, 0 सब्ट्रैक्ट करिए ना, तो इसका आंसर क्या होगा, -6/5 ही होगा, कभी चेंज नहीं होगा। तो ये बिल्कुल ट्रू स्टूडेंट बोल रहा है, ट्रू है तो इसमें कुछ नहीं लिखना है, रॉन्ग रहता है तो हम लोग लिखते हैं इसको, सही स्टेटमेंट लिखते हैं। और फोर्थ क्या है, फोर्थ है कि सब्ट्रैक्शन ऑफ अ रैशनल नंबर मीन्स, जो रैशनल नंबर का जो सब्ट्रैक्शन होता है ना, उसका मतलब होता है कि हम लोग को एडिशन करना है उसका एडिटिव इनवर्स का। यस बिल्कुल, ये सही बात है, ये क्या है, बिल्कुल ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। क्यों, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है 6/5 को, ये बोल लो, या फिर बोल लो कि एडिशन करना है हम लोगों को, एडिशन करना है हम लोगों को एडिटिव इनवर्स ऑफ रैशनल। देखिए हमारे पास रैशनल नंबर 6/5 है, रैशनल नंबर क्या है बच्चे, 6/5 है, तो 6/5 को आप सब्ट्रैक्ट कर लो, या फिर आप 6/5 का आप क्या कर लो, एडिटिव इनवर्स निकाल लो। दोनों का मतलब सेम टू सेम है। देखिए प्लस माइनस ये एट द एंड सॉल्व होकर प्लस माइनस -6/5 ही होगा, जो कि यहाँ पर है। तो ये क्या है बच्चे, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो बच्चे इस तरीके से क्या होता है हमारा एक्सरसाइज 18.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक के क्वेश्चन क्या होते हैं बच्चे, ओवर होते हैं। आगे वीडियो में क्या होगा, आप लोगों को एक्सरसाइज 18.2 का नोट्स फाइल होगा, जो भी मैंने पढ़ाया है आज। बच्चों आप हमसे कनेक्ट रहने के लिए ना हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप आप लोग को ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया है ना, तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।